हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो खान सर के द्वारा बायोलॉजी का क्लास नोट्स है। ठीक है, इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जंतु विज्ञान। इसमें आज हम लोग देखेंगे जंतु विज्ञान के बारे में। ठीक है, यानी बायोलॉजी का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है। सजीवों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। सजीवों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु है। जीव विज्ञान को दो शाखाओं में बांटते हैं, जूलॉजी एंड बॉटनी। जूलॉजी इसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन करते हैं। जूलॉजी के जनक अरस्तु है। बॉटनी इसके अंतर्गत पेड़ पौधे का अध्ययन किया जाता है। बॉटनी का जनक थियोफ्रेट्स को कहा जाता है। आगे देखेंगे हम लोग कोशिका यानी सेल। कोशिका का अध्ययन क्राइस्टोलॉजी कहलाता है। कोशिका प्रत्येक जीवधारी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। हम लोग सभी लोग 9th क्लास में पढ़े हैं, 9th 10th। प्रत्येक जीवधारी का शरीर कोशिका से मिलकर बना है। सर्वप्रथम कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया, किंतु इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। फादर ऑफ क्राइस्टोलॉजी कहते हैं। मृत कोशिकाओं को नेफ्रोसिस कहते हैं। रॉबर्ट ब्राउन ने अपनी कोशिका संबंधित खोजों का वर्णन माइक्रोग्राफी पुस्तक में किया है। सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज 1674 ईस्वी में एंटोनी वॉन ल्यूहक ने किया। इन्होंने फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। आगे हम लोग देखेंगे स्लाइडेन एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया और कहा कि शरीर कोशिकाओं से बना है, अतः कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई है। आगे हम लोग देखेंगे सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा होती है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडा की होती है। आगे देखेंगे हम लोग सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र या स्नायु कोशिका की होती है। मानव में सबसे बड़ी कोशिका ओवन अंडाणु। मानव में सबसे छोटी कोशिका स्पर्म शुक्राणु। नोट में कुछ दिया गया है, नोट में देखेंगे हम लोग। तंत्रिका कोशिका में किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होता है, अतः यह क्षतिग्रस्त कोशिका को ठीक नहीं कर सकता। इसी कारण सर में चोट लगने से शीघ्र ही मृत्यु हो जाती है। दूसरा हम लोग देखेंगे सबसे तेजी से कोशिका विभाजन लीवर जिगर यकृत में होता है। यह अपने क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को स्वतः ही ठीक कर सकती है। आगे हम लोग देखेंगे जीव द्रव्य। आगे हम लोग देखेंगे कोशिका का अंग। आगे देखेंगे कोशिका का अंग जीवन द्रव्य। इसकी खोज पुरकिंजे ने किया। यह एक तरल गाढ़ा पदार्थ होता है। हेक्सेल ने इसे जीवन का भौतिक आधार बताया है। सभी जैविक क्रियाओं इसी द्रव्य के अंदर होती है। इसका 80% भाग जल का बना होता है। यह दो प्रकार का होता है, पहला कोशिका द्रव्य, दूसरा कोशिका केंद्रिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य कोशिका को सूखने से बचाता है। कोशिका भित्ति यह सेलुलोज का बना होता है।
और केवल पादपों में पाया जाता है। यह पेड़ पौधों को सुरक्षा देता है। आगे हम लोग देखेंगे जीवाणु एक पादप होता है जिसकी कोशिका भित्ति पेडिटोग्लाइन की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, काइटिन की। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। यह जंतु तथा पादप दोनों में पाया जाता है। ठीक है, कोशिका के अंदर के सभी अवयवों इसी झिल्ली के अंदर रहते हैं। यह कोशिका के अंदर जाने वाले पदार्थों का नियंत्रण करता है। यह अधपरागण होता है, कुछ ही वस्तु को अंदर जाने देता है। इसमें चित्र में दर्शाया गया है सिंथेज, अवकाश, राइबोसोम, क्रिस्टी, कण यहाँ पर रहता है। ठीक है, यहाँ पर बाहरी झिल्ली, डीएनए, आंतरिक झिल्ली और डीएनए। माइक्रोकॉन्ड्रिया के बारे में हम लोग देख लेते हैं। माइक्रोकॉन्ड्रिया सूत्र कणिका हिंदी में बोला जाता है इसको। ठीक है, इसकी खोज अल्टमैन ने किया। यहाँ ऑक्सीश्वसन होता है। यह कैप्स चक्र चलता है जिसके फलस्वरूप एटीपी तथा ग्लूकोज बनते हैं और हमें ऊर्जा मिलती है। इसी कारण इसे कोशिका का पावर हाउस या शक्ति गृह भी कहा जाता है।